अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। हमारे साथ आज एक बार फिर से मौजूद हैं समाज सेवी जीवन जादव और हम लोग सिवान के कंधवारा स्थित जीवन सेवा सदन में मौजूद हैं। आज रविवार का दिन है और हजारों मरीज आज भी इलाज कराने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। सवाल कई तरह के हैं। फिर से एक बार जीवन जादव से हम बातचीत करेंगे। हालांकि इनकी माताजी सिवान से चेयरमैन की उम्मीदवार हैं, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हो पाया है कि चुनाव सितंबर महीने में होगा या फिर अक्टूबर में, क्योंकि सरकार अभी तक उसकी तैयारी में लगी हुई है। जीवन जादव जी से हम जानेंगे कि जीवन जी, लोगों के जहन में एक बहुत बड़ी बात है जो चल रही है। हालांकि सरकार ने ये कर दिया कि जो नगर परिषद का जो चुनाव था, चेयरमैन को चुनना है तो वो अब पार्षद नहीं, डायरेक्ट जनता चुन करके और भेजने का काम करेगी। लेकिन आज भी लोगों के जहन में यह है कि बिना पैसे का चुनाव नहीं हो सकता है। क्या बिना पैसे का कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है? क्या कोई आम आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है? अगर चेयरमैन बनना है या फिर डिप्टी चेयरमैन बनना है तो धनबल और बाहुबल की जरूरत है। आपका क्या इस पे मानना है, क्या कुछ विचार है? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जो ये चेयरमैन का चुनाव है या कोई भी चुनाव हो, आज के डेट में धन बल की जरूरत सबको पड़ती है। लेकिन एक चीज और है, अगर आप धन बल नहीं है आपके पास, अगर आपके पास टाइम है, लोगों की सेवा करने लगिए। आप ये नहीं कि अपने पैसे से इलाज करेगा, किसी रोड पे एक्सीडेंट हो गया, किसी का इलाज कराने ले गए, सरकार अस्पताल ले गए या कोई संस्था में ले गए, इलाज करा दिए, या किसी इंसान को बीमार है या किसी का काम है ब्लॉक में फंसा हुआ है या किसी का जाति प्रमाण बनवाना है या कुछ भी ऐसा काम, तो लोग मुखिया ये लोग करते हैं, मुखिया बन जाते हैं। तो उसमें तो जैसे हम एक एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, सिवान में एक आदमी था, बहुत पैसा खर्चा किया मुखिया के चुनाव में, हार गया। और उस आदमी को हराने वाले के पास 1 रुपया नहीं था, किसी ने चंदा दिया था 10,000 रुपये, नॉमिनेशन करके 10,000 में चुनाव जीत गया। तो वहां तो धनबल की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो 50 लाख रुपया लोग मुखिया के चुनाव में खर्च करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो रुपया मायने नहीं रखता है, मायने रखता है आपका कर्म, आपका काम, आपके व्यक्ति, आप लोगों के दिलों में कितना बसते हैं, वही आपको वोट मिलता है। लेकिन अभी तक जीवन जी, जितने भी चेहरे हैं, हम सिर्फ आप ही को नहीं कह रहे हैं, अगर नगर परिषद के चेयरमैन के दावेदार हैं या फिर उप सभापति के जो दावेदार हैं, तो लगभग जितने चेहरे आप गिन लें तो कहीं ना कहीं वो, अगर बाहुबल नहीं है तो धनबल शायद है। और लोगों के जहन में, आम लोगों के जहन में यह बना हुआ है, जो बिल्कुल उस तरह के लोग हैं, सामाजिक कार्य में उनकी रुचि रही है लेकिन पैसा नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में बैठा है कि पैसा अगर नहीं रहेगा तो फिर चुनाव ये नहीं जीत सकते हैं। तो फिर ये जो सरकार ने जिस तरीके से जो ये काम किया है, तब तो कोई फायदा सीधे तौर पर जनता को नहीं मिल पाए। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। क्या आपकी किस्मत बुझी बुझी सी है? क्या पूरी लगन से काम करने के बाद भी अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा? क्या घर पर बुरी नजर का साया है? क्या आपके बनते बनते काम में रुकावट आ जाती है? क्या आपकी तरक्की में बाधा है? इन सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ मेरे पास। अभी फोन लगाएं। मियां अली शाह जी, मोबाइल नंबर 8865803935। इनके किए हुए काम से हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के अनेक मुल्कों में हजारों लोग अपने परेशानियों से छुटकारा पाकर खुशियों भरी जिंदगी बिता रहे हैं। जैसे नौकरी व कारोबार में रुकावट, गृह क्लेश, शादी में रुकावट, कोर्ट कचहरी, पति पत्नी में अनबन, सास बहू में अनबन, विदेश यात्रा या फिर वीजा में रुकावट, औलाद कहने में ना होना। जटिल से जटिल समस्याओं के लिए आज ही फोन करें और तुरंत लाभ उठाएं। मियां अली शाह जी, मोबाइल नंबर 8865803935।
अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सिवान में भी आ गया इंटरनेशनल ब्रांड VLCC सैलून सिवान, मेन एंड विमेन, फर्स्ट फ्लोर, द पॉपुलर कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल मोड़, सिवान। ब्राइडल मेकअप, हेयर ट्रीटमेंट, ब्यूटी स्किन ट्रीटमेंट, सभी ब्रांडों से सबसे अलग, सबसे अच्छा VLCC ब्रांड। कॉन्टैक्ट करें 9608146801, 9199874918, ईमेल sivansalon@vlccwellness.com। यहाँ पे आप सवाल भी जवाब आप ही दे दिए, हमसे पूछ, आपसे जानना नहीं तो हमसे जानिएगा। तो ये जो सामाजिक कार्य करने वाले लोग हैं उनसे ये जरूर कहिए, आप मीडिया के माध्यम से आप ही बोल दीजिए कि आप कार्य कीजिए। चुनाव जिताना जनता का काम है, पैसे का नहीं। आप जिस तरह से समाज सेवा कीजिए। कुछ लोग पैसे से करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं जो कार्य कर रहा हूं इसमें मैं सेवा भी कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं खाना सुबह आता हूं, अब शाम को 5 बजे बैठते, तो मेरा शरीर भी काम कर रहा है ना। तो हम दोनों कर रहे हैं, हम दोनों से कर रहे हैं। आप एक कीजिए, आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने शरीर से खटिए, लोगों के लिए उनकी सेवा कीजिए। कोढ़ी है उसको पूछिए, साफ कीजिए, नहलाए धुलाए, बीमार इंसान को ले जाकर इलाज कराइए। ये आप शरीर से भी कर सकते हैं। जिसको पैसा है वो पैसा से भी करे। जिस तरह से करना है सिर्फ सामाजिक कार्य कीजिए, जनता आपको वोट जरूर देगी। क्योंकि जनता पूछती है कि वोट क्यों दे, आपको वोट क्यों दे, आपने किया क्या है, ये जनता पूछेगी तो उसका जवाब रहेगा कि आपने कार्य किया है, आपको वोट मिलेगा ही और आप चुनाव जीतिएगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जहां जिसके पास एक भी रुपया नहीं है वो आज विधायक है। बहुत से एग्जाम्पल है जिसको अरबों खरबों रुपया है और परमानेंट विधायक की कोशिश करता है, कभी विधायक नहीं बना है। तो ये वहां पैसा कहाँ है। हम लोग भी तो मान लीजिए काफी सालों से इस रूट पे हैं, हर स्टेट में हम रहते हैं, तो वहां काफी लोगों को देखते हैं विधायक बनते हुए। चाहे मेयर का ही चुनाव गोरखपुर में ले लीजिए, सिवान के गोरखपुर जो मेयर है वो आज धनवान हुए हैं भाजपा की सरकार में, पहले कुछ तो नहीं थे। तो हो सकता है कि सुबह सुबह चायों के दुकान पे जैसे सब चुनाव नजदीक जब आता है तो चर्चा चुनाव की होती है। चर्चा ये चल रही है कि भाई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, करोड़पति होना बिल्कुल जरूरी है, भाई पैसे वाला लोग इसमें आ गए हैं, कैसे चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि एक तरफ यह चीज़ तो माना जाए कि आज भी लोगों की धारणा बन गई है, कुछ लोग हैं जो उस तरह के नहीं है कि पैसे की पहले पूछ है, काम उसके बाद है। मेरे क्या नहीं मानते। मेरी माँ रिटायर है शिक्षिका से, ठीक है, वो चुनाव लड़ रही है। क्या लगता है कि हम ये जो समाज सेवा कर रहे हैं सारी जनता हमको वोट देगी? तो मैं पूरे सिवान के लिए सेवा कर रहा हूं तो सब लोग हमको वोट ही दे देंगे? सेवा से वोट नहीं मिलता है, मेरी माँ के कर्मों से वोट मिलेगा। मेरी माँ टीचर है, मान लीजिए उनके पास कहाँ धन है? आपको लगता है मेरी माँ रिटायर्ड शिक्षिका है और जितना पैसा था वो पढ़ाई लिखाई में लगा दी, पेंशन उठाती है उससे जीती है। हम खर्चा कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं? चुनाव के लिए कर रहे हैं। इतना खर्चा कोई करता है चुनाव के लिए? चेयरमैन का चुनाव मामूली सब छोटा सा चुनाव है, क्षेत्रीय चुनाव है। हम जितना खर्च किए उसमें राज्यसभा का या लोकसभा चुनाव आदमी लड़ सकता है कि नहीं? तो कहां हम धन बल का प्रयोग कर रहे हैं? हम तो अपना काम कर रहे हैं, इसको चुनाव से लोग जोड़ रहे हैं। हमें शौक है कि लोगों का हम इलाज करें, लोगों का भला करें, लोगों की सेवा करें, हमें सुकून की नींद आए, जो मुझे पहले नहीं मिलती थी, उसके लिए कर रहे हैं। मेरी मां प्रत्याशी है, ठीक है, तो मैं ये जो कार्य कर रहा हूं इससे प्रेरित होकर कुछ लोग उनको वोट करेंगे, ये सत्य है, क्योंकि मैं अच्छा काम करना चाहता हूं मेरी मां के द्वारा। मेरी मां ने कहा कि मैं कुछ कुर्सी पर बैठ के सिवान के लिए करना चाहती हूं, क्योंकि रिटायर्ड हूं और उसके बाद वो दोबारा बनने लायक भी नहीं, उम्र हो चुकी है, लेकिन बेटे का फर्ज बनता है। तो मैं सोचा कि क्यों ना अपनी मां को नॉमिनेट करूं। बेटे की उम्र अभी बहुत लंबी है। बेटे की उम्र है तो बेटा समाज सेवी लग गया है, टैग तो समाज सेवी ही रहेगा, नेता का भी नहीं। केवल समाज सेवी या फिर राजनीति में भी एंट्री? देखिए राजनीति किसको पसंद नहीं है, अब हम नौकरी तो हमको मिलेगा नहीं, आप भी जानते हैं हम जैसे लोगों को नौकरी कौन देगा, कंपनी भी नहीं देगी कोई, सरकारी तो सवाल है नहीं। ऐसा थोड़ा है कि जीवन यादव पर यह टैग इनके पूरी लाइफ तक लगा रहेगा कि समाज सेवी, कुछ और भी तो लग सकता है, ऊपर का भी कुछ टैग लग सकता है। ये तो जनता के हाथ में है और बड़ी बड़ी पार्टियों। आपकी क्या मन सोच है? ये हम सोच तो यही है कि जनता की सेवा करने के लिए पावर होना बहुत जरूरी है। जो लोग आते हैं मदद मांगने, हम नहीं कर पाते हैं तो हमको बहुत ग्लानि महसूस होता है। अगर वही
पावर में हम रहेंगे, वो लोग आएंगे तो हमको ग्लानि महसूस नहीं, हम तुरंत फोन लगा के या जाके उस काम को करा सकते हैं, लेकिन नहीं करा पाते हैं तो हमको कहीं ना कहीं अपने अंदर में असमर्थता महसूस होती है, जिसको दूर करने के लिए अगर कभी भविष्य में बड़ी पार्टी अगर हमको पोजीशन दे और पोजीशन मिलने की व्यवस्था हो जाए तो हम भी चाहेंगे कि उस कुर्सी बैठ के भला करें। आने वाले 2024 की नहीं बात करें, अगर 25 की बात कर लें तो यह माना जाए कि समाज सेवी से पॉलिटिक्स में एंट्री हो सकती है जीवन? अभी नहीं, अभी हम समाज सेवा ही करेंगे। अपनी माँ को चुनाव अगर जिता दिए तो उनके साथ खड़े होके, अभी नगर परिषद निकालने के बाद ही सब नहीं, अगर मेरी माँ बनती है तो 5 साल तो मैं नगर परिषद में अपनी माँ के साथ खड़ा होकर नगर परिषद का जो कार्य है, जो मैंने वादा किया है, मेरी माँ ने वादा किया, उसको पूरा करेंगे। उसकी बात की सोची जाएगी, पहले तो उन कार्यों को पूरा करें जो वादा किए। और जब हम कार्य करेंगे तो जनता वाकई में हमको लाइक करेगी तो कुछ ना कुछ जनता के हाथ में बनाना है और बिगाड़ना है। जनता चाहे तो लोग को मुख्यमंत्री बना देती है, अरे कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री जनता के द्वारा ना, और नहीं चाहे तो मुखिया भी नहीं बनने देती है, तो सब जनता बेटे बेटे करता है। आप कार्य कीजिए, फल की चिंता जैसे बोलते हैं ना, क्या जरूरत करने का, वो तो समय बताएगा कि कौन क्या करेगा, लेकिन हमारा सोच है कि सेवा करना है। मतलब कि जीवन यादव जी का जो ऊपर की जो सोच है, यह माना जाए कि नगर परिषद में अगर माता जी को लोग चुन कर लाते हैं तो इतना काम करके दिखाना है कि आने वाले 2025 में लोग एकदम बिना सब कुछ किए हुए आशीर्वाद। गलत है। देखिए 2025 में अगर आप जो सपना देख रहे काम अगर कीजिएगा तो जाहिर सी बात हो, कोई भी व्यक्ति हो, ABCD कोई भी अगर है तो जाहिर सी बात है उसको सपोर्ट समर्थन तो मिलना चाहिए। कोई भी आदमी, आप ऐसा नहीं कि सिर्फ जीवन यादव आप है तो नहीं, और भी कोई भी विधायक है ना, अभी हम तो अभी भी विधायक है, हमारे चाचा विधायक है तो हम भी विधायक हैं, अरे गार्जियन विधायक है तो हम लोग तो अपने आप को विधायक है ना मानते हैं, तो हमारे चाचा हैं गार्जियन है, विधायक है, तो हम उनके साथ हैं ना। हम जो कार्य कर रहे हैं, जब उनका चुनाव दोबारा आएगा तो हम उनके साथ खड़े होंगे। जो मुझे लाइक करते हैं उन्हें भी लाइक करेंगे, जो उन्हें लाइक करते हैं उन्हें भी लाइक करेंगे। चुनाव हम चाहेंगे। लेकिन राजनीति में कोई रिश्तेदारी, पिता पुत्र चाचा भतीजा यह सब नहीं होता। देखिए नहीं होता, ये बात सत्य है, लेकिन हम लोग अगर हम लोग के जैसे हम लोग की जो बिरादरी में एक बार जिसको गार्जियन मान लेते हैं, जैसे हमारे गार्जियन बन गए तो रहते हैं, उनके रहते हम लोग गार्जियन मानते हैं। बाकी अब देखिए वो उनके हाथ की विरासत है, वो जिसको सौंपे। देखिए बड़े लोग जो होते हैं ना, वो विरासत किसी ने, जैसे मेरे पिताजी अपने 5 भाई में मेरे बड़े भाई को अपना विरासत संभालने के लिए दे दिए कि तुम इस घर को देखना, तुम इस घर के मुखिया हो, और भाई है, घर परिवार है, इसको देख रेख करना, बच्चे हैं। तो इस तरह से हर आदमी जब विरासत छोड़ता है ना, तब वो किसी न किसी अपने को विरासत देता है, जिससे वो लगे कि वो योग्य है, मेरे गैरहाजिरी में विरासत संभालेगा, मेरे लोगों को संभालेगा। तो वो गार्जियन का काम है, वो गार्जियन जो करे उस विरासत में, जो देने वाले विरासत है उनके अंडर में तो हजारों लोग होंगे, वो जिनको अपनी विरासत सौंप दे। तो हम लोग तो अपने गार्जियन मानते हैं आज भी हमारे माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी को। हम चाहेंगे कि जब तक वो जिंदा रहे, कुर्सी पर रहे और लोगों का भला करते रहे। यह नहीं माना जाए कि 2025 का जो चुनाव होगा चाचा भतीजा आमने सामने भी हो सकता है। चाचा अगर चाचा आशीर्वाद नहीं दिए, देखिए चाचा आशीर्वाद देंगे तब भी या नहीं देंगे तब भी भतीजा उनके साथ कभी भी खड़ा रहेगा। अभी भी खड़े थे, अगली बार भी खड़े थे, शुरू से खड़े हैं हम लोग। हमारी फुल फैमिली, हमारा पूरा गांव उनके साथ हमेशा तत्पर खड़े रहा है और हम हमेशा खड़े रहे हैं। अगर चुनाव ही लड़ना होता तो बहुत पहले भी हम चुनाव लड़ सकते थे, ऐसा नहीं कि उस समय असमर्थ है, लेकिन हमारे चाचा गार्जियन जब तक हैं तब तक हम लोग राजनीति के बारे में सोच ही नहीं सकते। उस समय आपकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं थी जिस तरीके से आप इधर लोगों के दिलों में छा गए। देखिए लोगों के दिलों में छाए हैं ना, तो राजनीति के तहत नहीं आए हैं, समाज सेवा के तहत आए। तो नेता बनने से क्या जरूरी है, जब हम पॉपुलर हो ही चुके तो हमें नेता बनने की क्या जरूरत है। हमारे चाचा है जब तक है वो, अच्छा कोई काम फंस, लेकिन नेता नहीं बनेंगे तो काम भी नहीं होगा। काम क्यों नहीं हो रहा है काम, और अभी हम अपने चाचा कह दे कि ये रोड का प्रॉब्लम है, तुरंत तो करवाएंगे, ऐसा थोड़ा नहीं करवाएंगे। जो मैंने अभी बोले ना हम लोग विधायक है, हम लोग ही पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग कहते हैं कि हम सभी विधायक हैं, क्योंकि उनका मानना है वो लोगों के लिए जीते हैं। देखिए वो लोगों के लिए जीते हैं, हम लोग उनके लिए जीते हैं। अब वाकई में आप भी जानते हैं उनको पर्सनली, कौन नहीं जानता है, सीवान छपरा के गांधी कहा जाता है, उनसे बढ़िया नेता तो हमको नहीं लगता है कि मिले, हम लोग को मिलेगा। देखिए एक बहुत बड़ी समस्या है सीवान की। आप तो मान लीजिए कि शिविर लगा रहे हैं और हेल्थ चिकित्सा शिविर है। एक बड़ी समस्या है कि सीवान में डॉक्टरों के पास जब लोग इलाज के लिए जा रहे हैं, कोई भी डॉक्टर हो, मनमानी फीस ली जा रही है और उसके बाद से तमाम तरह के अलग अलग कई तरह के बिल बनाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई डॉक्टरों के यहाँ इधर हाल ही में कुछ मरीजों की मौत हो गई, लाखों रुपए ले लिए जा रहे हैं, सही तरीके से इलाज नहीं किया। इसके लिए कभी किसी डॉक्टर से बात करना या टीम, उनकी जो टीम है उनसे बात करना, ये कम से कम कुछ इस तरीके का हो कि गरीबों का कम से कम इलाज तरीके से हो सके। ठीक है आपके यहाँ तो रविवार का रविवार हो रहा है, लेकिन अगर किसी की सीरियस तबीयत खराब हो जाती है तो किसी डॉक्टर के यहाँ अगर जाते हैं तो वहाँ कम से कम उन्हें रियायत मिलनी चाहिए। इसके लिए कभी कुछ आपने सोचा है? करते हैं,
आप पता कर सकते हैं, अगर कहिएगा तो एग्जाम्पल आपको कल ही परसों दे देंगे। जैसे कोई गरीब आदमी है, सोमवार या मंगलवार बुधवार को किसी डॉक्टर के ऑपरेशन करा लेता है, उसको पैसा नहीं जुटता है, तो हमारे यहाँ आता है फ़ोन करने, हम बुलाते हैं, पूछते हैं ऑपरेशन, फिर डॉक्टर साहब से बोलते हैं सर कितना आपका जायज़ बिल है, उतना बिल हम अपने पास से पे करके उनको डिस्चार्ज कराते हैं। ऐसा कार्य हमारे यहाँ होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ संडे को होता है, हम 7-8 दिन मान के चलिए लगातार हर दिन हम किसी न किसी का सेवा करते रहते हैं। आप जब भी एग्जाम्पल लेना, किसी डॉक्टर से जाके पूछ सकते हैं कि जीवन बाबू सोमवार को या मंगलवार को अपना आदमी भेजे हो, पैसा भेजे हो। जैसे शाहनवाज सर के यहाँ ऑपरेशन हुआ था, किसी ने जाके करा लिया, गरीब आदमी था, नहीं पैसा था, हम शाहनवाज जी नहीं दिल्ली चले गए थे, तो जब आए तो हम अपना भेजे, जिसमें 10,000 रुपये घटा हो तो हम अपने पास से देके उसका ऑपरेशन डिस्चार्ज भी करा दिए थे फोन पे ही, बाद में जाके हम पैसा दिए। तो ऐसा हम लोग कार्य करते हैं, क्योंकि भाई जो गरीब आदमी हो यहाँ कैंप का इंतजार थोड़ी करेगा, वो सीरियस है तो जाएगा ही जाएगा। तो उसके लिए ऑफर है कि आप लोग कहीं भी इलाज करा रहे हो, अगर आपको अब सुविधा मिलती है डॉक्टर से, तो आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं उन डॉक्टर से बात करूंगा, आपको सुविधा दिलवाऊंगा। हेल्थ शिविर के बाद आपने कुछ सोचा है, क्योंकि ये तो अब लगातार चल रहा है, लोगों के जहन में बैठ चुका है, कुछ और इससे अलग हट करके, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ उस तरह के बच्चों को सिलेक्ट करके जो तैयारी वाकई में कुछ करना चाहते हैं, जो बिल्कुल सही तरीके से गरीब बच्चे हैं, कुछ इन लोगों के बारे में आप सोचें। देखिए, अभी हम रोजगार पर ध्यान दिए कि रोजगार कुछ हम नया स्कीम लाया है जिसमें कुछ लोगों को रोजगार मिले, मैंने एक परिवार जी जाए ऐसा रोजगार की व्यवस्था हम की है। शुरुआत करने वाले थे जुलाई में, थोड़ा सा बजट प्रॉब्लम हो गया, लेकिन करेंगे। और शिक्षा से रही बात, तो हम जब अगर मान लीजिए किसी पावर पे आते हैं, तो हम लोग को ये मालूम है कि सिवान एक छोटा शहर है, लेकिन यही शहर एक और शहर होता है जिसको मान लीजिए दिल्ली है, वो भी एक शहर है, सिवान भी एक शहर है। फर्क यहाँ क्या है कि यहाँ लोग छोटे शहर जान के यहाँ से भागते हैं दिल्ली, हम लोग यहाँ एक प्लेसमेंट ऑफिस लाएंगे जहाँ से बच्चे जो होनहार बच्चे हैं जॉब देंगे, जो होनहार बच्चे यहाँ आएंगे इंटरव्यू देंगे, हमारे जो इंटरव्यूअर होंगे इंटरव्यू लेंगे, यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, फिर वहाँ दिल्ली प्लेसमेंट ऑफिस में वहाँ सिलेक्शन दिलवाएगा। आखिर से कौन सा विभाग, डिपार्टमेंट, किस किस डिपार्टमेंट? प्राइवेट जॉब, जैसे मान लीजिए आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से BBA किए हैं, BCA किए हैं, MCA किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, उस हिसाब से आप इंटरव्यू यहाँ दीजिएगा। अगर आप में टैलेंट है तो हम लोग वहाँ बैठ के वादा करते हैं कि जॉब मिलेगा, क्योंकि टैलेंटेड लोग को ही प्राइवेट कंपनियां जॉब देती हैं। सिलेक्शन अगर आप में काबिलियत है तो जाके ले लीजिए। हम लोग तो कंपनी से बात उसमें कुछ? हाँ, देखिए ये हम काफी अगला प्लान बता रहे, जैसे आपने बोला ना अगला प्लान बता रहे, जैसे अभी तो हम लोग मान लीजिए चुनाव आ जाएगा तो माता जी का हम चुनाव में बिजी हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद मेरा ये भी प्लान है कि सिवान में जैसे हम लोग प्लेसमेंट ऑफिस हम चलाएं, ग्लोबल प्लेसमेंट ऑफिस इलाहाबाद में मेरा चलता था, जो हम लोग प्लेसमेंट देते थे लेकिन पैसा लेके देते थे, उसमें प्लेसमेंट ऑफिस का एक फीस होता है। जैसे हम लोग 2 सैलरी लेते हैं, अगर आप प्लेसमेंट ले लिए तो आपका 2 सैलरी आपको देना पड़ेगा, आप ज्वाइनिंग करके 2 सैलरी हमको दीजिए, कैश दे के जाइए, ज्वाइन कीजिए। हम लोग सर्टिफिकेट ऐसे करते थे एक प्लेसमेंट ऑफिस, लेकिन हम वहाँ फ्री निःशुल्क अपने पैसे से, क्योंकि ये स्कीम चलता है कंपनियों का, जो भी सिलेक्शन देते हैं ना उनको पैसा चाहिए होता है, तो हम लोग अपने यहाँ से सिलेक्शन दिलवाएंगे और कोशिश करेंगे कि किसी भी बच्चे का 1 रुपया ना लगे। चुनाव जब भी होगा, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, चुनाव को किस रूप में आप लेते हैं? एकदम हल्के में ले रहे हैं या बिल्कुल उसे एक चैलेंज के तौर पे आप लेंगे? क्षेत्रीय चुनाव है ये, MP के चुनाव से भी बड़ा चुनाव हम मानते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो MP का चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है वो सिंबल पर होता है हमारे देखने से, तो उसमें जिस दिन हमको टिकट मिल गया तो मान के चलिए टिकट मिलते 50% वोट तो हमारा फिक्स हो गया, 50% वोट हम अपने कर्मों से बनाएंगे या जो भी सिस्टम से, ये मानते हैं। लेकिन इसमें आपको भीड़ भी, क्षेत्रीय चुनाव का जनसंख्या भी ज्यादा है और आपको पर्सनल अपने व्यक्तिगत वोट लेना है। जैसे मुखिया का चुनाव होता है, वार्ड का चुनाव होता है, वैसे चेयरमैन का चुनाव एक व्यक्तिगत वोट पे होता है। तो ये चेयरमैन हो या वार्ड का चुनाव है, सिम बराबर है। इससे भी अब कहा जा रहा है कि एक मिनी विधायक के तौर पे ही माना जाए, इसलिए तो कह रहे हैं MP से बड़ा चुनाव है, क्योंकि इसमें आप व्यक्तिगत वोट लेंगे। पूरे 1.5 लाख जो वोटिंग करेंगे, 1.25 लाख लोग आपको पर्सनली जानेंगे, तब आपको वोट करेंगे कि आपने किया क्या है। इसीलिए कह रहे हैं कि कर्म कीजिए, यहाँ कोई पैसे की जरूरत नहीं है, आपका कर्म ही बोलेगा कि आप चुनाव जीतिएगा कि हारिएगा। आपको क्या लग रहा है, आपके पास कई तरह के लोग आते भी होंगे, क्या लग रहा है कि अभी जो स्थिति है, अभी की क्या दौर में क्या कुछ स्थिति है? बहुत सारे उम्मीदवार भी आपके भी सामने हैं, एक उसमें से आपकी माताजी भी हैं, क्या लग रहा है, क्या लोग फीडबैक क्या दे रहे हैं? देखिए, राजनीति पर अगर हमसे पूछिएगा तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि राजनीति 24 घंटे में बदल जाती है। 10 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम अभी किसी को लड़ाई में मानेंगे, ना कोई लड़ रहा है। सब लोग अपना कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग दौरा कर रहे हैं, कुछ लोग अपना कार्य कर रहे हैं। उस हिसाब से देखिए, मेहनत करने की जरूरत है। हम सबको यही कहेंगे, मेहनत कीजिए। जो ज्यादा मेहनत, ज्यादा काम करेगा, अच्छा सफलता उसको जरूर मिलेगी। बहुत लोग ओवर कॉन्फिडेंस में भी हो जाता है, अब क्या, अब तो सब कुछ हो गया, कुछ नहीं, अब जनता से वोट हम लोग ले लेंगे।
देखिए मैं भी जाता हूँ कहीं कहीं ना, तो लोग बोलते हैं कि अरे आप तो नंबर 1 पे हैं, आप चुनाव जीत चुके हैं। तो हम बोलते हैं कि नहीं, राजनीति समझ में नहीं आती है मेरे। आज कह रहे हैं, कल कुछ और कहिएगा, परसों कुछ और कहिएगा, तो हम नहीं मानते। हम जब तक जीत नहीं होगी तब तक ये नहीं मानेंगे कि कौन जीतेगा। मैं अपनी माँ को भी आज तक दिलासा नहीं दिया कि मम्मी आप चुनाव जीतिएगा। हम कहते हैं कि आप कर्म कीजिए, हम भी कर्म कर रहे हैं, फल तो भगवान को देना है। तो जीत और हार तो भाई किस्मत का और जनता का हाथ में है। जनता जिसको चुनना चाहे चुन सकती है, लेकिन जनता वोट क्यों दे, ये सवाल मेरा हमेशा रहेगा पूरे जनता प्रत्याशियों से कि जनता आपको वोट क्यों दे। आप कुछ ऐसा कर दिखाइए जिससे जनता आपको वोट दे। कल क्या करेंगे ये वादा करने वाले नेता नहीं चाहिए सिवान को। आज करके दिखाइए कि हम आज क्या कर सकते हैं, तब आपको जनता नेता माने। ये हम जनता से आग्रह करते हैं कि आज पे जिए, कल पे मत जिए। कल कभी नहीं आता है, आज हमेशा रहता है। और अगर वो पूछ दे आपसे कि आप इतने दिन कहाँ थे, 7-8 महीना 1 साल से आए हैं? हाँ, सवाल है, बहुत अच्छी सवाल है। हम भी कहाँ हैं, हम कहाँ कह रहे हैं जनता हमको वोट दे। हम ये जो कार्य कर रहे हैं, हम जनता से वोट लेने के लिए नहीं कर रहे। हम कभी कोई भी आके कहे किसी भी मीडिया में कि हमने कभी वोट मांगा अपनी माँ के लिए, हम भी जाके हाथ जोड़ के उस समय वोट मांगेंगे जब डेट क्लियर होगा। डेट क्लियर होकर दौड़ा डोर टू डोर हम भी करेंगे। उस समय ये कार्य दिखा के हम वोट नहीं मांगेंगे। हम ये मांगेंगे कि मेरी माँ शिक्षिका से रिटायर है, इनका आखिरी सपना है एक बार चुनाव लड़के चेयरमैन बन के सिवान का भला करना। आप इनको वोट कीजिए। अब जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको वोट कर रहे हैं कि नहीं। हम कभी नहीं कहें कि हम ये कार्य कर रहे हैं जो हम इसमें गुठनी के और मैरवा के, अच्छा जो भी हम शादियों में लड़कियों की मदद करते हैं। क्या सिवान क्षेत्रीय है? रघुनाथपुर की लड़की शादी करते हैं, वहां भी हम मदद करते हैं। अब पहले भी करते थे, छोटे स्तर पर करते थे, लोग नहीं जानते थे, मेरे क्षेत्र के लोग जानते थे, तभी नहीं ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसको बड़े स्तर पर इसलिए कि थोड़ा आमदनी भी बढ़ गया और गोरखपुर में रह के कुछ कमा भी लिए और कुछ अच्छा काम कर दिए। अच्छे लोकप्रियता मिली कि नहीं, सुकून मिलता है कि नहीं, नींद अच्छी आती है, इसलिए करते हैं। अब ये करके हम माँ के लिए वोट नहीं बना रहे हैं, ये भरम में लोग हैं। ये करने से अगर वोट मिलता ना तो सबको ये करके वोट ले लेता। लेकिन वोट जनता उसी को देगी जो जनता के नजर में लग जाएगा कि ये मेरा है, मेरे लिए लड़ेगा, मेरे लिए कार्य करेगा। जनता उसी को वोट करे। हम आज जनता से भी आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि आप उसी को वोट दीजिए कि जो आपका हो, अपना हो, जो आपके हक के लिए लड़े। ये नहीं कि जीतने के बाद गायब हो जाए, रहे फील्ड में रहे, आपका हर वक्त, हर रात हो दिन हो, आपकी सेवा में लगा रहे। वैसे नेता को चुनिए जो आपके हित में कार्य करे। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये जीवन जादव थे, समाज सेवी, और इनसे कई मुद्दों पे बातचीत हुई। हालांकि अभी तो चुनाव में काफ़ी वक्त है, देखना होगा कि जिस तरीके से जीवन जादव खुल करके अपनी बातों को बता रहे हैं, ऐसे में आने वाले चुनाव में लोग किस तरीके के लोगों का चयन करते हैं सभापति पद के लिए या फिर उपसभापति पद के लिए, यह तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव। बंगाल के तर्ज पर सिवान में खुल गया है पहला एयर कंडीशनर मिठाई की शॉप। श्री साई स्वीट्स डब्लू मार्ट के बगल में सिसवन ढाला सिवान। श्री साई स्वीट्स में मिलेंगे एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट मिठाई, साथ ही स्वादिष्ट चाट भी। आज ही चले श्री साई स्वीट्स डब्लू मार्ट के बगल में सिसवन ढाला सिवान। मोबाइल नंबर 8210201362। JNS Public School, Shyampur, Siwan. Admissions open. Class nursery to class 8, computer lab, smart class, science lab की विशेष व्यवस्था, co-curricular activities on every Saturday, well-trained and qualified teachers, best transport facilities for students and staffs. School is under the observation of CCTV. Principal Abhishek Kumar Singh. Mobile 9934444040। विज्ञानानंद केंद्र विद्यालय चनौर श्यामपुर सिवान CBSE द्वारा 12th तक 2008 में मान्यता प्राप्त विद्यालय। NCC ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, स्विमिंग पूल, डाइनिंग हॉल, शूटिंग रेंज, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, बास्केटबॉल कोर्ट, स्पोर्ट्स एक्टिविटी। आज ही नामांकन कराएं। विज्ञानानंद केंद्र विद्यालय चनौर श्यामपुर सिवान। मोबाइल नंबर 9006999444 8271999966। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। फर्निशिंग की दुनिया का बेताज बादशाह जैन फर्निशिंग। घर वही
अंदाज नया। आपके घरों को सजाने के लिए जैन फर्निशिंग लाया है डिजाइनर पर्दा, बेडशीट, मैट, कालीन, कारपेट, कंबल, कंफर्टर, तौलिया, सोफा कवर, कुशन कवर, मैट्रेस, दोहर, फ्लैनो, ब्लैंकेट और तो और आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट एवं और भी बहुत कुछ। तो आज ही चले जैन फर्निशिंग, उमाशंकर सिंह पेट्रोल पंप के सामने, छपरा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 061543566333।